सवाल नंबर है आपके सामने 52 करके बताइए बच्चों। कौन करेगा कौन करेगा भाई साहब, इस सवाल को कौन करेगा? कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट है दूसरी। सवाल है 52। सोनू भाई पानी करना है इसमें। चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए हम आपको स्टैंडर्ड 5, 10, 15, 20, 25 ये सब रेट पढ़ा चुके हैं ना, उसी पर बेस्ड सवाल है। करो बच्चों। किसी धनराशि पर 10% की दर से एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 88.8 रुपए है, जब ब्याज को हाफ ईयरली और ईयरली आधार पर कंपाउंड किया जाता है। उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से एक सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। बेटे ब्याज की दर है 10% वार्षिक, समय है 1 साल। बोला है अगर हम ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड के छमाही कंपाउंड करें और वार्षिक आधार पर कंपाउंड करते हैं तो ब्याज का डिफरेंस 88.8 रुपए है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर 1 साल का समय है, अगर हम छमाही आधार पर कंपाउंड करेंगे, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25% मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्याज को ईयरली बेसिस पे कंपाउंड करोगे, ईयरली बेसिस पे, तो भाई ब्याज की दर अगर 10% है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। सवाल में बोला है किसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 1 साल के समय में ब्याज का डिफरेंस 88.8 है, जब ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है और एनुअली कंपाउंड किया जाता है। जब ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 10.25% ब्याज मिलेगा, वार्षिक ब्याज करोगे तो 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा, वार्षिक संयोजित करोगे तो ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? 0.25%। ब्याज का डिफरेंस आएगा 0.25%। सवाल के अनुसार मेरे दोस्तों डिफरेंस कितना ब्याज का? 88.80 रुपीज। ये डिफरेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर पे एक सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से एक सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे मेरे प्यारे भाई तो यहां से भी 2 जीरो हट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 4 गुना है मेरे प्यारे भी, 4 गुना। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो 25 चौका 100, 100% की वैल्यू आ गई है 4 गुना। भाई ये 25% की वैल्यू 100% की वैल्यू निकालेंगे 4 गुना। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन सवाल ये है, दूसरा सवाल यहां पे आगे सिंपल इंटरेस्ट का डाल दिया कि उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से एक सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर कितना है? 10%। 1 साल में कितना ब्याज है? 10%। आपसे पूछा एक सही 2/3 साल का ब्याज। एक सही 2/3 साल क्या होता है? एक सही 2/3 साल होता है 5/3। तो 5/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज से 10%, परसेंट से मेरे दोस्तों 2 जीरो तो कटी जाना है। आप बोलोगे हाँ सर कटी जाना है। 3 से मेरे दोस्तों आपका चलाएगा 111, 37 बार 37 गुणा 8 हो गया। 888 मेरे दोस्तों, 888 होता है 37 गुणा 3 गुणा 8। ठीक है, 3 कट जाएगा, 37 गुणा 8। ये 5 चौक 20, तो 20 अट्ठे 160। तो 37 गुणा 160 सवाल का आंसर है। 0 के बाद 2 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा तो आंसर आ गया डी ऑप्शन 5920। बिल्कुल बेसिक सवाल। विकास जी यही बेसिक से था बेटे, यही बेसिक से था। कभी बेसिक पढ़ भी लिया करो घर पे जाके। केवल सवालों में बेसिक मांगते हो, कभी जिंदगी में घर पर जाकर बेसिक पढ़ भी लिया करो जो पढ़ाया गया है। आगे चलेंगे। अगला सवाल कि पढ़ना कुछ है नहीं, घर पे जाके बस जैसी सवाल हुई तो चिल्लाना शुरू करना, बेसिक बेसिक। चलिए अगला सवाल। ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं बताएगी?
हाफ ईयरली क्या होता है, ईयरली क्या होता है, 5-5 का सक्सेसिव कैसे निकालते, सारी बात पढ़ाई गई है पहले से, तभी सवाल हो रहे हैं, तभी बच्चे सवाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चे सवाल ये हैं? चलिए अगला सवाल। The simple interest on a certain sum for 3.5 year at 10% per annum is 2940। ठीक है। What will be the compound interest on the same sum for 1.5 year at the same rate when interest is compounded half yearly? और आंसर बताना, नियरेस्ट टू रूपी आंसर अप्रोक्स में आपको बताना है। ये सवाल बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 10% ब्याज की दर से 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2940 है। 10% ब्याज की दर से 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2940 है। तो पहली लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल को, कि आपको प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी राशि में मेरे दोस्तों आपको उस राशि की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक साल में अगर 10% ब्याज है तो 3.5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बेटे? अगर एक साल में 10% है तो 3.5 साल में होगा 35%। तो 35% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 35% की ही वैल्यू सवाल में 2940 रुपए दी है, 2940 रुपए। बताओ कितने गुना है? अगर आप 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, एकम 7 दूनी 14, 420। 5% की वैल्यू 420 है। 1% की वैल्यू 84 है, 84। 100% की वैल्यू 8400 रुपए। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 8400 रुपए आ गया। अब आगे जो सवाल है, आगे सवाल ये है, यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाए तो समान ब्याज की दर से, ये कीवर्ड्स होते, कीवर्ड्स पढ़ा करो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक कंपाउंड किया जाए तो सेम ब्याज की दर से 1.5 साल में उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले मैं धनराशि निकाल ली 8400 रुपए। समय कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल होता है 18 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 1.5 साल में तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल। बच्चों, ब्याज की दर एक साल में 10% है, एक साल में 10% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? अगर एक साल में 10% है तो 6 महीने में कितना होगा? 5%। तो आपको ब्याज मिलेगा कंपाउंड टेस्ट 5-5-5 का सक्सेसिव, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 15.7625%। 15.7625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी धनराशि पर? 8400 रुपए पर। 8400, 8400 रुपए का 15.7625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो मैं लगभग सॉल्व करूंगा, मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं। बच्चों, ये जो 15.7625% है, ये लगभग 16% है, 16% से कम है। तो आप मुझे बताओ 8400 का 16% क्या होगा? 8400 का 16% क्या होगा? जब आप देखोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, 1344 कि लगभग आया जी 1340। 1280 और 64, 1340। तो 1340 से हल्का सा कम आएगा। 1340 से हल्का सा कम ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा ए। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। रंजन कहना सर इसको रेशियो से कैसे करें? इसका सबसे बेस्ट मेथड ही ये है, यहां रेशियो से करोगे और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इससे बेस्ट तरीका ही नहीं है साल को करने का। और बच्चों, ये जो चीजें मैं बार बार आपको लिख के बताता हूं कि आपका बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल में। बस जो आपको दिखाई दे रहा है केवल इतना ही सॉल्यूशन इस सवाल का है। यस राजविजय जी, ऑलरेडी अपलोडेड। सीजल का एग्जाम कब तक होगा विशाल? सीजल का एग्जाम भाई अभी के हिसाब से तो नोटिफिकेशन
का जो इन्होंने कैलेंडर दे रखा है वो नवंबर में सीजल प्री कराएंगे। मेंस की शायद कोई डेट नहीं है, लेकिन चूंकि सारे एग्जाम थोड़े थोड़े डिले हो गए क्योंकि यही फाइनल नहीं हो रही कि एग्जाम करवाएगा कौन, तो शायद ये डिले होकर दिसंबर में या अगले साल जनवरी में हो। नोटिफिकेशन आपकी जून के बाद ही आएगी, तो अभी बहुत समय है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 54। ये करेंगे अगला सवाल, करो। सीजल का पेपर इस साल सबसे आखिर में है। ऐसा नहीं कि ये पूरे साल इतना टाइम पढ़ा है क्यों नहीं करवाएगा। भाई हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मैंने 100% के लिए निकाली यूनिट, 5% के लिए 420 है, 5 से 420 को काटेंगे 84 बार, 1% के लिए 84, 100% 8400। ये ऐसी चीज है जिसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर 35% 2940 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। करेंगे अगला सवाल। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा 54, ऐसा ही, इसको खुद से ट्राई करना। ये सेम सवाल है प्यारे दोस्त, इसको खुद से ट्राई करना, एकदम आसान है। ऐसे कई सवाल हो चुके हैं। ठीक है जी, बार बार ऐसे सवाल करने का कोई मतलब है नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 55 बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। अगला सवाल बच्चे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8100 रुपए। पहली लाइन, 10% ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8100 है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, 2 साल का कितना होगा 20%। भाई 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का कितना होगा 20%। 20% की वैल्यू ही सवाल में 8100 रुपए 8100 रुपीज दी हुई है। बोला यह गया है कि यदि ब्याज की गणना एनुअली बेसिस पर की जाती है, यदि ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है तो समान राशि पर, उसी राशि पर उसी टाइम के लिए 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। उसी धनराशि पर, उसी धनराशि पर उसी समय का, समय कितना 2 साल, धनराशि वही है 2 साल का, 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। क्या मैंने आपको पढ़ाई नहीं है? अगर 2 साल का समय है, अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15 का सक्सेसिव 32.25%। तो आपसे सवाल में मात्र 32.25% की वैल्यू पूछी गई है, केवल 32.25% के लिए सवाल में पूछी गई है। बताओ कैसे निकालेंगे? 20% की वैल्यू 8100 है, 32.25% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो बेटे, चूंकि इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ये तो आंसर होगा नहीं, तो मैं अप्रोक्स देखूंगा। अगर 20% के लिए 8100 है, ये 32 पे जाना है, तो 10% कितना होगा? आधा। 10% कितना होगा बेटे? आधा। आधा कर लेते हैं, 20 का आधा 10%, तो 8100 का आधा 4050। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 30% आएगा 12000, तो 12000 से तो ज्यादा ही है। अच्छा, अब मुझे चाहिए 2.25%। देखो 20 और 10 30 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 2 32। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2% की वैल्यू क्या होगी? 2% कितना होगा? 2%। मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा, मैं ऐसा नहीं कि 1% का मान निकालूं फिर 32.25 से गुणा करूं, इतना समय नहीं है। 20% के लिए 8100 है, 10% हो गया आधा, 2% क्या आएगा? 20 को 10 से भाग देंगे 2 आएगा, 8100 को 10 से भाग दो 810। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो 32% की वैल्यू आएगी। 20 10 30 2 32, 32% लगभग कितना आएगा? 5 1 6 8 1 9, 12960। तो 32.25 12960 से हल्का सा ज्यादा होगा। 12960 से हल्का सा ज्यादा ये ऑप्शन है, तो काफी ज्यादा हो गया 14000। ये आंसर नहीं है, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ऐसे करना है, बस बात समाप्त।
भाई 20% की वैल्यू दी है, 32.25 की परसेंट की वैल्यू पूछी है, तो मैंने पहले 20 का आधा निकाला 10%, 8100 का आधा 4050, फिर मैंने 2% निकाला, 20 को 10 से भाग देंगे 2% के लिए 810। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 32% जो आएगा, 32% जो आएगा वो लगभग 13,000 आएगा। तो 32.25 तो 13,000 से ज्यादा होना चाहिए, 13,000 से हल्का सा ज्यादा, ये वाला ऑप्शन है। खत्म सवाल। मैं इतने में अपना आंसर छोड़ दूंगा, मैं आगे पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ये होते हैं तरीके कैलकुलेशन के। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 56। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है और कौन बालक इस सवाल को करेगा, बताओ बच्चों। जी, बोले यदि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर मूलधन 18% बढ़ जाता है तो उसी दर पर 3 साल में 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये मेरा सवाल है। करो बच्चों, कौन करेगा? ठीक है भाई, बनाएं सवाल। अभी भी स्टैंडर्ड रेट पे बोला 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 18% बढ़ जाता है। 3 साल में साधारण ब्याज में कोई पैसा 18% बढ़ गया, यानी कि 3 साल में आपको 18% ब्याज मिला। 3 साल में ब्याज मिला 18%, 3 साल में आपको 18% ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 6%। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष 1 साल में। तो आपसे पूछा है 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 25,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ मेरे दोस्तों, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 साल में 6%, 6%, 6%, 6 का सक्सेसिव, 6 का सक्सेसिव। अगर ब्याज की दर 6% है, 3 साल में ब्याज 18% है, 1 साल में 6%, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6 का सक्सेसिव। पहले इन तीनों को जोड़ लो 18, फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा बटे 100, 36 36 36 108, 108 बटे 100 1.08, फिर तीनों की गुणा, 216, 216 बटे 10,000, 216 बटे 10,000 आएगा 0.0216। यानी कि लगभग, मैं तो लगभग देखूंगा ना, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, ये आपका 19.1% आएगा। 8 2 10, 19.1% आएगा। 19.1% आपको ब्याज मिलेगा लगभग। तो 25,000 रुपए पर आपको 25,000 रुपीज पर कितना ब्याज मिलेगा? 19.1%। और ये मैं 10 सेकंड का काम है जो भी हुआ है। अगर 25,000 का 20% भी निकाला जाए तो 5,000 होता है, ये तो फिर भी 19% है, तो 5,000 से तो कम आएगा। 25,000 का 20% ही 1/5, 5,000 होता है। 25,000 का 20% है 5,000, ये 19% है, 1% कम 250। 5,000 से 250 कम करेंगे तो 4,700 के नजदीक आएगा, 4,750 के नजदीक आएगा। ये आंसर नहीं है, पहला आंसर आ गया। आंसर है पहला। ठीक है बच्चे, ये हो गया सॉल्व। इसमें से आपको कुछ भी चीज ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज बस ये आपको करना है। ठीक है भाई, सक्सेसिव के अलावा और भी इसका मेथड है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, गोल्डन रेशियो मेथड, वो भी है एक रेशियो वाला मेथड। ठीक है, वो भी एक मेथड है मेरे प्यारे भाई। हर मेथड की अपनी खूबसूरती है, सवाल पे डिपेंड करेगा कि इसमें कैसा आंसर दिया हुआ। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी से कौन करेगा? अगला सवाल आपके सामने। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड होने पर 1 साल में 50,000 पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कीवर्ड्स पढ़ो, कीवर्ड्स। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, समय है 1 साल, 50,000 रुपए पर 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। बेटे अगर समय 1 साल है, समय अगर 1 साल है,
अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीना और 6 महीना हो गया 1 साल। 1 साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में 4%। ये बात दिमाग में सोचने वाली है, बार बार बच्चे की तरह लिखनी होती। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 4 और 4 का सक्सेसिव, 4+4+4 गुणा 4/100, 8.16%, 5,000 रुपए का, 50,000 का, सॉरी 50,000 का 8% आएगा 4,000, और ये आएगा 50,000 का 0.16%, 80, 4,080 रुपए। सी ऑप्शन आंसर, खत्म, कुछ दम है ही नहीं इसमें। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बनाएंगे 58, सवाल नंबर 58 नंबर सवाल करेंगे। वो तो मैं समझा चुका हूं, बेसिक तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं विकास जी, आप जाके पढ़ लीजिए। वेरी गुड, तनुष ने बहुत अच्छा बिल्कुल जवाब दिया है कि सर सॉल्व ही नहीं करना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालें तो 1 साल में 4,000 मिलता सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 4,000 से ज्यादा आएगा ना। 4,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन था, वो ये हो जाएगा। बोलो ठीक है। अगला, साधारण ब्याज पर 5 साल में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उस राशि पर 2 साल में 6,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक संयोजित होता है। बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल में कहा गया कि 5 साल में कोई राशि 60% बढ़ जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल में कोई राशि 60% बढ़ जाती है, तो 5 साल में अगर 60% ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज है, 12। भाई कोई राशि 60% बढ़ गई यानी कि 5 साल में 60% ब्याज मिला, 1 साल में मिला 12% पर एनम। तो बोला 6,250 पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 6,250 की धनराशि पर 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर ब्याज 12% है मेरे प्यारे में, 1 साल में कितना ब्याज है 12%, तो 2 साल में कितना होगा 12 का सक्सेसिव। अब 12 का सक्सेसिव तो दिमाग में करने लायक को मुझे लिख के तो बताने की जरूरत नहीं। मोनू 12 और 12 का सक्सेसिव क्या होता है, 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, 12 + 12 + 12 गुणा 12/100। दिमाग में कर सकते थे 25.44%, 25.44%, 25.44%, ये निकालना है मुझे 6,250 का 25.44%। ठीक है। अब इनमें से यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको लिखना पड़े, ये सारी चीज यहां तक दिमाग में होने वाली थी, ये लिखना है। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। तो मैं भी बेटे अप्रोक्स मारूंगा, पहले मैं देखूंगा सवाल के ऑप्शन, और ये रहा इस सवाल का मेरे दोस्तों आंसर, ए ऑप्शन आएगा 1590। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे, हाउ यू आर करिंग इतना जल्दी, बताओ कैसे किया। देखो ये 6,250, मैंने ऐसे देखा 6,000 + 250, ये देखा मैंने, और ये मैंने दिमाग में किया 25.44%, 25.44 छोड़ो, 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4 होता है। 6,000 का 1/4 1500, 6,000 का 1/4 1500 प्लस 250 का अगर 1/4 किया जाए 250 का तो 62.5 आएगा। 240/4 60, 250/4 62.5, तो आंसर 1562.5 से बड़ा होगा। 1562.5 से बड़ा एक ही आंसर है, इससे तो बड़ा ही आएगा। ये उत्तर हो गया। ऐसे 6,250 का अगर 25% में निकाला जाए 1/4 तो 1562.5 होता है। हमको तो फिर भी 25.44% निकालना है, तो 1562.5 से बड़ा आएगा। वो एक ही ऑप्शन था सवाल में, वो भी था पहला, बात समाप्त।
ये आपका 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया। पूरी कैलकुलेशन तो करनी नहीं बेटा, ऑप्शन दिए हुए, मोनू का मुंह फुकाने को दिए हैं। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर 59। ये बताइएगा 59 60। बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे सवाल हैं, बनाओ। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually? कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। 10,000 रुपए पर, देखो सवाल, पूरा सवाल तो देखना ही नहीं होता, केवल कीवर्ड्स देखो। बोला 10,000 रुपए पर 40% ब्याज की दर से 1 साल में तिमाही संयोजित होता है और वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज में अंतर बताओ, ब्याज में अंतर क्या होगा। अगर 1 साल का समय है, 1 साल का, और आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। अगर 1 साल का समय है, 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने का समय अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी। क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 4 साइकिल हो जाएंगी। अगर 1 साल में 40% है तो ब्याज 3 महीने में कितना होगा, 10%। ब्याज 3 महीने में कितना होगा, 10%। अगर 1 साल में मेरे प्यारे भाई, 1 साल में 40% ब्याज है तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। तो आपको ब्याज क्या मिलेगा, 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव, 46.41%। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे। बच्चों अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, वार्षिक संयोजित करोगे, अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर 40% ब्याज है तो 1 साल में अगर एनुअली कंपाउंड करोगे तो 40% ब्याज मिलेगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 6.41% का। तो 10,000 का 6.41% आपको निकालना है। कुछ भी आए, आना तो 641 ही है। यह आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर। ये मोनू ये पहले हो चुका, 10-10 का 4 बार सक्सेस, 46.41% है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। अब तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है, याद करने के लिए बोला है। बात सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल था आपके सामने यहां पर 59 नंबर क्वेश्चन है। सवाल नंबर होगा जी 60। 60वां सवाल बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा, जल्दी से बताओ। ये सब 2017 के पेपर के सवाल हैं। 25,000 रुपए पर 1 साल के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, कौन करेगा। प्रिंसिपल है 25,000, समय है 1 साल, ब्याज की दर है 20%। अगर समय 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में 10% ब्याज मिलेगा, 10-10 का सक्सेसिव आएगा 21%। आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो कितना ब्याज होगा, एनुअली कंपाउंड करोगे 20%, डिफरेंस कितना आएगा 1%। तो 25,000 का 1% आएगा 250 रुपए। 250 रुपए सवाल का आंसर है, 250। बस हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 10-10 का सक्सेसिव 21% मिलेगा, एनुअली कंपाउंड करोगे तो 20%, डिफरेंस आएगा 1%। कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है। देखो ये आसान टाइप है मेरे दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सवाल ऐसे ही पेपर में आते हैं ना, ये गलत फहमी कतई ना दिल में पालें, ठीक है बच्चे। अभी कहानी चेंज हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है 61, बनाओ क्वेश्चन नंबर 61, ये जल्दी से करेंगे।
12,500 पर 1 साल के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही संयोजित करने पर ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, यह आंसर है, रुपए में बताना है। देखो 12,500 रुपए प्रिंसिपल है, समय है 1 साल, ब्याज की दर है 8%। अगर आप वार्षिक कंपाउंड करोगे और छमाही कंपाउंड करोगे तो ब्याज में क्या अंतर होगा? अगर आप वार्षिक कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा और छमाही कंपाउंड करोगे तो हर 6 महीने में 4% में, 1 साल में 8% है तो 6 महीने में 4%, तो ब्याज मिलेगा 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 का सक्सेसिव 8.16% आपको ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है 0.16%। कितने का? 12,500 का, 12,500 का, 12,500 का 0.16% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा। 125 की 0.16 में 25 की 16 में गुणा 400 5 गुना है तो 20 रुपए आएगा, 20 रुपए, सी ऑप्शन आंसर है 20 रुपए। मोनू कहने सर पापा दरोगा है, तो मैं क्या करूं मोनू? क्या करें? मोनू कह रहे हैं सर पापा दरोगा हैं, पढ़ने की क्या जरूरत? अच्छा, अगर आपके पापा दरोगा हैं तो इसका मतलब उनकी तनख्वाह तो फिर 40-50 लाख रुपए महीने होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतनी तनख्वाह है नहीं। फिर इसका मतलब कि तनख्वाह अगर इतनी नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह होगा कि आप पहले से घर वाले अमीर होंगे, और अगर पहले से घर वाले अमीर हैं तो पापा दरोगा की नौकरी क्यों कर रहे हैं? और तीसरी बात कि अगर इनमें से कोई भी बात नहीं, इसका मतलब आपके पापा रिश्वत लेते हैं, दूसरी गरीब जनता को परेशान करते हैं, उससे काली कमाई होती है और उस काली कमाई से घर चलता है। इसका मतलब आप अपने मुंह से अपने पापा को खुद ही भ्रष्ट कह रहे हो। बताओ इन तीनों में से कौन सी बात सही है? आप तो बहुत ही नालायक औलाद हो, है भाई। आपको तो पीटना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। पापा दरोगा है वो अपने लिए, तुम्हारे लिए छोड़ना है, तुमको खुद करना है। मोनू कह रहे हैं सर 70,000 है। 70,000 में बेटा कुछ नहीं होता आज के जमाने में। अगर फैमिली है, 2 बच्चे, जवान बच्चे हैं, 70,000 में नहीं होगा, आपको कमाना पड़ेगा। उनके दम पे बैठने की जरूरत नहीं घर में, ठीक है? माँ बाप के ऊपर टिके रहोगे कि कभी उनके लिए भी कुछ करोगे जिंदगी में? सवाल नंबर है 62 आपके सामने, करके बताएं जल्दी से, क्या आएगा? चलिए, सवाल नंबर है 62। वो ऋषभ अपलोड होगी अभी। करिए, क्या आंसर है इस सवाल का? What is the compound interest earned on rupees 80,000 at 40% per annum in 1 year compounded quarterly? बोला 80,000 रुपए पर 80,000 रुपीज पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 40% ब्याज की दर है 1 साल में। बेटे अगर 1 साल है, आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 3-3 महीने की 4 साइकिल क्वार्टरली कंपाउंड है। अगर 1 साल में 40% है तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%, 10%, 10%, 10%। तो ब्याज जो मिलेगा वो 10 का सक्सेसिव मिलेगा, 46.41%। ये होगा। अब 80,000 का 40% में निकाला जाए तो 32,000 होता है, तो ये तो 32% से ज्यादा आएगा, 32,000 से ज्यादा आएगा, एक ही आंसर है। 80,000 का 40% ही 32,000 होता है, 32,000 से ज्यादा है, एक ही आंसर है, यह उत्तर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं सवाल में।
सवाल लेंगे दोस्तों हम अगला, जो कि होगा 63 नंबर। बताए 63 नंबर सवाल। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया है, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए ही चाहिए। करके बताओ जल्दी से, फटाफट सब बच्चे बताएंगे। संगीता कह रहे 46.41 कैसे? ये मैं कई बार बता चुका हूं संगीता, कम से कम मैं 10 बार बता चुका हूं, दोबारा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर 10 का 4 बार सक्सेसिव करना है, सक्सेसिव एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। भाई 10 और 10 का सक्सेसिव करेंगे, फॉर्मूला से 21 आएगा। फिर 10 का सक्सेसिव कर लो, 21 आएगा। फिर 21 का फिर से सक्सेसिव करना पड़ेगा, तो 21 प्लस 21 गुणा 21 बटे 100 कितना आएगा? ये 42 प्लस 4.41 46.41%। ये सब परसेंटेज में भी पढ़ा, ये सब मैं 10 बार बता चुका हूं, कम से कम 10 बार। करो। पर तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं सही से। विपुल और मनीष ने 15-20 की राशि को 20 और 30% की दर से निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष है, तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कहते हो तगड़ा सवाल लग रहा है, दिखे बहुत बढ़िया लग रहा सवाल। ये दो लड़का लोग हैं, विपुल और मनीष। विपुल और मनीष। विपुल ने 15,000 रुपए, मनीष ने 20,000 रुपए की राशि को 20% और 30% की दर से निवेश किया। दोनों के लिए जो टाइम पीरियड है 3 साल है, तो आपसे पूछा विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल ब्याज। भाई विपुल ने 15,000 रुपए निवेश किया। कितने रुपए निवेश किया? 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। कितने की दर से? 20% ब्याज की दर से। तो विपुल को 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 20,000 का, सॉरी 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया विपुल ने, 20% ब्याज की दर से। देखो मैं स्टैंडर्ड रेट कॉपी खोल के देखो, और आप नोट्स भी बनाए होंगे। 20% ब्याज की दर से 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 20-20-20 का सक्सेसिव होता है 72.8%, 72.8%। 15,000 पर 20% की दर से जो मिलेगा वो 72.8% मिलेगा। ठीक है जी। या आप इसको मेरे दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हैं। कई सारे रास्ते इस सवाल को करने के, जो आपको समझ में आए मेरे दोस्तों वो आप रास्ता अप्लाई कर लो। जो भी आप करेंगे दोनों से ही हो जाएगा। ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यहां रेशियो से ज्यादा आसान रहेगा, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो वो इतनी ज्यादा भी नहीं है। मनीष ने इन्वेस्ट किया भाई 20,000 रुपए। मनीष ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपए। किस ब्याज की दर से? 30% ब्याज की दर से। तो मनीष को 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 30 का 3 बार सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के निकालोगे 119.7%। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, निकलवा चुका हूं मेरे प्यारे भाई। तो भाई विपुल का ब्याज इतना है, मनीष का ब्याज इतना है, दोनों का कुल ब्याज कितना होगा जोड़ दीजिए। दोनों का कुल ब्याज कितना होगा जोड़ दीजिए मेरे प्यार भी। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। परसेंटेज 20 दशमलव से ही चला जाएगा 0। यहां परसेंटेज से मेरे दोस्तों 20 दशमलव से चला जाएगा 0। तो 15 की 728 में गुणा, 15 अट्ठे 120 है भाई, 15 अट्ठे 120, 0 12, 15 दूनी 30 और 12 42 का 2 हासिल 4, 15 सत्ते 105 और 4 109। ये आ गया। इसकी 1197 में गुणा करनी है मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा भाई? अगर ये 1200 ही होता तो आता 2400। ये कितना कम है? 6 कम है। तो 2394 आएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो एंड में 60 आएगा। 40 और 20 60, एंड में 60 आएगा। ये आंसर नहीं है। और 60 के बाद मेरे दोस्तों ये 33,000 से बड़ा आएगा, तो आंसर ये भी नहीं है। आंसर है 34,860। सी ऑप्शन 34,860। कई बार बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई। ये
ये हो गया। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, ये मैंने परसेंटेज से किया। रेशियो से थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, इतना ही करना पड़ेगा रेशियो से भी। लेकिन रेशियो जब हमको परसेंटेज याद है तो वो करते हैं। जैसे मैं विपुल का निकालता हूं, विपुल ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे 20% ब्याज की दर से। बताओ कितना ब्याज मिलेगा? 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 6/5। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब। अब 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125 ही आएगा। यानी कि अगर विपुल ने 125 इन्वेस्ट किए हैं, अगर विपुल ने 125 इन्वेस्ट किए हैं तो अमाउंट 216 हो जाएगा। तो विपुल को ब्याज कितना मिलेगा? 91। 6 में से 5 गए, किस में से 12 गए? 91 ब्याज मिलेगा। विपुल ने इन्वेस्ट कितना किया? 20,000 रुपए। तो 125 की वैल्यू मेरे दोस्तों 20,000 रुपए कितने गुना? 125 80,000 होता है। तो ये मेरे दोस्तों 16 160 टाइम्स से 160 गुना, तो 91 यूनिट ब्याज मिलेगा। ये भी 160 गुना होगा। अभी सॉरी 20,000 नहीं, 15,000 है, सॉरी 15,000। तभी तो कहें वो नहीं रहा। विपुल ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे 20% ब्याज की दर से। 20% मतलब 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5। 3 साल का पावर क्यूब 125 इन्वेस्ट करेगा, 3 साल में 216 बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 216 में से 125 घटाएंगे 91। 125 की वैल्यू सवाल में सॉरी 15,000 है, 15,000 रुपीज है। बताओ कितने गुना है? कितने गुना है भाई? 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 120 गुना है। 120 टाइम्स है, 120 टाइम्स। तो ब्याज भी 91 की वैल्यू 120 गुना आएगी। तो देखो ये ब्याज आ जाएगा अभी, ठीक है। 12 कम 12 का 2 हासिल 12 108 10,920। तो ये आपका थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? वो ज्यादा आसान है, ठीक है। जब सिंपल डाटा आपको दे रखा है तो परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, इतनी टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलेंगे, करो नेक्स्ट। आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहां से आगे के जो सवाल हैं वो 2 साल के सीआई वाले हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल का जो कंपाउंड टेस्ट होगा, आर और आर का सक्सेसिव 2R, R+R+R गुणा R/100, 2 साल का कंपाउंड टेस्ट होगा अगर ब्याज की दर R% है। अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? R²/100। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? R²/100%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल यह है कि यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 5.5 लाख की राशि पर 7% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। सवाल है, अगर ब्याज की दर 7% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 7 + 7 + 7 गुणा 7/100। ये मैं दिमाग में कर सकता था, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं। तो कितना आएगा? 14.49%। 5.5 लाख का 14.49% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 5.5 लाख का। इतना मैं कह सकता हूं कि यहां परसेंटेज से 2 जीरो, फिर दशमलव से 2 जीरो भी कट जाएगा तो 55 गुणा 1449। तो एंड में मेरे दोस्तों 5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। मैं यहां अप्रोक्स भी चेक कर सकता हूं, अप्रोक्स भी। अब मेरे दोस्तों मैं यहां पे कैलकुलेशन भी कर सकता हूं कि 55 में अगर 11 आ रहा है तो 11 से कटने वाला होगा। ये 8 6 14 5, ये 11 से नहीं कटता। ये 6 6 12 5 17 और ये 11, ये नहीं कटता। ये 7 6 13 5 18 9 9 18, ये ऑप्शन 11 से कटता, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 11 से कटने वाला एक ही आंसर है, बात समाप्त। 79695। 55 की 1449 में गुणा करनी है तो आंसर दशमलव में नहीं, एग्जैक्ट है। मल्टीपल ऑफ 11 शुड बी आंसर। कभी कभी क्या होता है कि सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते हैं, इसलिए मैंने कोई गलती ना हो इसलिए मैंने पूरा आपको लिख के बता दिया।
हमें लगता है हर बालक इस बात को समझा है। मैं आगे चलूंगा। सवाल होगा जी आपके सामने, यहां पर एक 64 था, क्वेश्चन आपके सामने अब 65 होगा। ये बताएं जरा इस सवाल को करना आप। हाँ जी, अंकुर करें सर, वेस्ट बंगाल की संदेश खाली नामक जगह में क्या हुआ? आपने सुना सर, बहुत खराब सिचुएशन है वेस्ट बंगाल का सर। हाँ जी, खराब सिचुएशन तो है। अगर हम अपने फील्ड की बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम की, जैसे बिहार में, यूपी में, इन सब में, राजस्थान में एग्जाम लीक होते हैं, लेकिन कम से कम एग्जाम होते तो हैं। वेस्ट बंगाल तो एक ऐसी जगह है जहां पे एग्जाम ही नहीं होता, एग्जाम ही नहीं होता। इसमें गलती वहां के लोकल लोगों की भी है। वहां के वेस्ट बंगाल के लोगों की इतनी वो है कि ये हमारा बंगाली आदमी है, ये चाहे कितना भी बुरा करे, कितना भी खराब पॉलिटिशियन करे, हमारा नुकसान कर दे, हमारे राज्य के लिए कुछ ना करे, कितना भ्रष्ट कर दे, कोई सुविधा ना दे, कुछ ना करे, लेकिन ये हमारा बंगाली आदमी, इसी को वोट मिलेगी। मतलब अपना बंगाली आदमी चाहे कितना भी उनको बर्बाद करने वाला हो, चाहे उनकी बिल्कुल उनको नेस्त नाबूद कर दे, बिल्कुल सड़क पे ले आए, वोट उसी को। बाहर का कोई आदमी कोई अच्छा करना चाह रहा है, नहीं, हमें मंजूर नहीं। ये वहां के लोकल लोगों की प्रॉब्लम है। इसलिए वेस्ट बंगाल की जो एवरेज है इकोनॉमी, वो भारत की एवरेज इकोनॉमी से कम है आज के समय में, जबकि वेस्ट बंगाल भारत का सबसे ज्यादा डेवलप्ड राज्य था अंग्रेजों के समय में, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। जी बनाएं। 1683, वेरी गुड, बिल्कुल सही करने की कोशिश कर रहे हो। इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। बोला है 8,950 की राशि पर 2 साल के लिए 9% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर इसे एनुअली कंपाउंड किया जाता है, वार्षिक रूप से गणना की जाती है? बताइएगा कौन करेगा इस सवाल को। 8,950 की राशि पर 2 साल के लिए 9% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी एक बात बताओ, अगर 1 साल में 9% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 9 और 9 का सक्सेसिव, 9 और 9 का सक्सेसिव होता है 18.81%, 18.81%। तो 8,950 का 18.81% आपको निकालना है, यही आएगा। अब देखो काफी मुश्किल कैलकुलेशन है मेरे प्यार में, काफी मुश्किल। आप कहोगे सर कैसे? ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 8,950 का 18.81%, तो 8,950 को 8,950 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9,000 माइनस 50 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर 9,000 माइनस 50 ऐसे लिख सकते हैं। अभी बताओ 9,000 का 18.81% क्या होगा? 9,000 का 18.81% क्या होगा? 9 से गुणा, 9 एकम 9, 8 72 2 हासिल 7, 9 72 7 9 7 9 एकम 9 और 7 16, ये आ जाएगा 1692.9, ये आएगा 1692.9। तो इससे तो कम ही आंसर है। अब देखो 50 का 18.81% क्या होगा? यहां पे देखिए ऑप्शन 1683 और 1685 काफी नजदीक है। 9,000 का ये आ गया। 50 का 18.81% क्या होगा भाई? 50 का 18% 9 होता है, और 5 की अगर इसमें भी गुणा करी जाए 0.81 में तो 9.5 आएगा, लगभग 9.5 आएगा ये 9.5। भाई 50 का 19% में निकाला जाए तो 9.5 आएगा। 9.5 से हल्का सा कम ले लेते हैं, 9.5 से हल्का सा कम ले लेते हैं, चलो 9.4, ये घटाना पड़ेगा। तो जब आप घटाओगे मेरे दोस्तों तो आएगा 1683.5।
तो उसके जो नजदीक है, इसके जो नजदीक है वो 1683 ज्यादा नजदीक है, तो ये आंसर आएगा बी ऑप्शन 1683 इसके ज्यादा नजदीक है। सुमिता जी थोड़ा बेसिक पढ़ के आइए पहले घर से। इसका आंसर अप्रोक्स है। देखो सवाल में क्या लिखा, निकटतम पूर्णांक तक। जब निकटतम पूर्णांक तक आंसर है तो हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम नहीं चेक करोगे, फिर हमको यहां पे अप्रोक्सीमेशन ही लगाना है। 19% ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो जिस सवाल के आंसर अप्रोक्स होते हैं वहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम नहीं लगाते दिलीप। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं है। अगर इस सवाल के एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो 1683 नहीं है, 1683 से कुछ और है, तो लगभग आंसर 1683। तो यहां मल्टीपल चेक नहीं करोगे, गलत है। बेशक मल्टीपल चेक करके आप आंसर सही ला दे रहे हो, लेकिन आपका तरीका एकदम गलत है। ठीक है जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ब्रेक करके करना पड़ेगा। आयुष कह रहे हैं 6th क्लास का क्वेश्चन है। आयुष ऐसी कौन सी क्लास है 6th जो हमारे देश में पढ़ाई जाती है जहां आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है? मैं भी अपने बालकों को वहीं पढ़ाऊंगा, बताओ जरा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं भाई साहब।